साथियों, कैसे हैं आप सभी बच्चे लोग। अभी ये एक न्यूज़पेपर की कटिंग वायरल हो रही थी दोपहर से, तो मैंने सोचा कि आप सभी को भी बता दूं। क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी बहुत सारी, कभी डेट का आता है, कभी नहीं आता, आप लोग भी बहुत सारी चीज़ों से परेशान हो जाते हैं। ये वीडियोस मेरे लाने का एक ही मकसद होता है कि आपके मन में जो चंचलता है, जो आप कि भाई अब तो हो ही नहीं रही, छोड़ देते हैं, पढ़ाई बंद कर देते हैं, इस तरह की तुरंत जो फीलिंग आती है, जो एकदम मायूसी सी आती है, तो मैं बस उसको थोड़ा सा दूर करने का प्रयास करता हूं कि भाई मायूसी मत अपने अंदर आने दो, निराशा का भाव मत आने दो। तो अमरुजाला.com आप देखोगे, ई बुलंदशहर संस्करण जो है, रविवार 9/6 आज का ही दिन है, 9 जून आज की तारीख है। ये पृष्ठ संख्या 6 पर यह खबर है कि पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए भेजी सूची। इसको पूरा पढ़िएगा कि बुलंदशहर यूपी पुलिस में भर्ती परीक्षा फिर से कराने की कवायद शुरू हो गई है। इसके लिए DIOS कार्यालय से शिक्षण संस्थानों के नाम मांगे गए। बताए कि परीक्षा केंद्र बनाने के लिए 35 विद्यालयों के नाम की सूची बनाकर उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड को भेज दी है। प्रदेश सरकार की ओर से सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा, इसमें भी यहां पर ये गलत तिथि दी है, 17-18 फरवरी को हुई थी पेपर। इसमें पेपर लीक होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परीक्षा को निरस्त करते हुए जल्दी फिर से लिखित परीक्षा कराने का आदेश जारी किया था। उस समय परीक्षा निरस्त होने के जिले के उन युवाओं को मायूसी हाथ लगी थी जो मेहनत कर परीक्षा में शामिल हुए थे। जिले में इस परीक्षा को कराने के लिए 35 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे और 2 दिन तक हजारों युवक युवतियों ने लिखित परीक्षा दी थी। तो तमाम युवाओं ने दावा किया था कि परीक्षा पास कर लेंगे, लेकिन परीक्षा निरस्त होने से युवाओं में खासा रोष भी रहा। जिला विद्यालय निरीक्षक शिव कुमार ओझा ने बताया कि पुलिस भर्ती की लिखित परीक्षा बुलंदशहर में भी होगी। विभाग की ओर से परीक्षा केंद्र बनाने के लिए बोर्ड को 45 विद्यालयों की सूची, मतलब 45 विद्यालय तभी थे जब ये पेपर हुआ था, और 35 विद्यालय तब थे और 35 ही विद्यालय अब हैं। तो कहने का अर्थ है कि इनके पास जो एक सेटिंग प्लान होता है ना, कि भाई किस जिले में कौन लोग पेपर देंगे, किस जिले के बच्चे कहाँ, तो सेटिंग प्लान, क्योंकि स्कूलों की संख्या लगभग समान है और लगभग जो इनकी कैपेसिटी होगी, क्षमता, वो भी मेरे विचार में समान ही होगी। तो बस सेटिंग प्लान को थोड़ा बहुत ऑर्गेनाइज करेंगे उसी सेटिंग प्लान से। तो इस तरह की जब खबर आती है तो मन में मतलब एक उम्मीद सी जगती है कि हाँ, मतलब भर्ती परीक्षा की तरफ भर्ती बोर्ड कार्य कर रहा है। लेकिन बस एक अगर वो संभावित कुछ तिथि, या तो वो तिथि दे दे, मैं कहता हूं चलो मान लो तिथि नहीं है उसके पास, कोई सप्ताह बता दे कि भाई इस सप्ताह में होगी, मान लो वो भी नहीं है तो कोई महीना बता दे। इससे क्या होगा कि बच्चों के मन में जो ये दुविधा है, असमंजस की स्थिति है, तो ये असमंजस की स्थिति, हमें कोई शौक नहीं होता बच्चा कि हम लोगों के पास कोई काम नहीं है, मेरे पास तो बहुत काम है। अभी मेरी रात को 8 बजे 2-3 घंटे की 400-300 के करीब क्वेश्चंस की क्लास लगी है। कल फिर 200 क्वेश्चंस की रात में मैराथन है, सुबह 4 घंटे अलग क्लास है। तो मतलब ऐसा नहीं कि नहीं वीडियोस के लिए, ये बस तुम्हारे मन में दुविधा ना रहे, असमंजस ना रहे। जैसे इस सब का तुम जब पेपर हो जाएगा, उसके बाद में जब ये पूरे अपनी जर्नी को याद करोगे, आपकी समझ में आएगा कि एक व्यक्ति था कि जब भी हम रास्ते से भटकते थे, जब भी हमें लगता था, तो जैसे तुमने खेल के मैदान में कोच देखे हैं, तुम्हारी दौड़ की तैयारी कराने वाले कोच हो, या तुम PT वगैरह करते होंगे, PTI रहोगे स्कूल में, जो तुम्हें खेल के घंटे में खेल खिलाते होंगे, तो जब तुम थोड़ा सा स्लो दौड़ते हो या थोड़ा सा अपना मन भटकाने की कोशिश करते हो, तो वो आपको आवाज लगा देता था। अब मैं आपके सामने तो हूं नहीं कि आपको कहीं से आवाज लगाऊं, तो मेरे पास तो यही माध्यम है वीडियो का, मैं इसी के माध्यम से आपको आवाज लगाता हूं कि दुनिया आप अपना ट्रैक छोड़ दे, दुनिया अपना लीक छोड़ दे, तुम्हें अपनी लीक नहीं छोड़नी। जो तुम लक्ष्य बांध कर चले हो, वो सब पागलों की तरह बस दिन रात तुम्हारे दिमाग में वही होनी चाहिए। मुझे एक बात बताओ, मैं तुम्हें बार बार तैयारी के लिए क्यों कहता हूं, और इस वर्ड पर गौर कीजिएगा, तैयारी और जो सफलता है, क्या तुम्हारे अनुसार इसका कोई संबंध होता है? जो तैयारी और सफलता, इसका कोई संबंध होता है? इसका एक एग्जांपल दे देता हूं। आप सभी 5 किलोमीटर की दौड़ मारते होंगे, 4.8 किलोमीटर की दौड़ है लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए 2.4 किलोमीटर की है, लेकिन मान लेता हूं 4.8 किलोमीटर की दौड़ है। यह साथ ही 400 मीटर का गोला होता है। कितने मीटर का? 400 मीटर का गोला होता है। इसके 12 चक्कर मारने होते हैं। कितने? 12 चक्कर। अगर यहां से शुरुआत हुई है और मान लेता हूं शुरुआत में अगर 500 बच्चे दौड़ाए गए, एक एग्जांपल ले लेते हैं, 500 बच्चों ने इसमें शुरुआत की। जब पहला चक्कर हुआ
दूसरा चक्कर हुआ, तीसरा चक्कर हुआ, चौथा चक्कर हुआ। धीरे धीरे जैसे जैसे चक्कर बढ़ते रहे, इसमें से 10-10% घटते रहे, 10-10% क्या होते रहे, घटते रहे। जब ये छठा चक्कर आया तो इसमें साथी 30-40% बच्चे रहे, मतलब 500 में से 250। सातवां लगा, आठवां लगा, नौवां लगा। और जब 10 चक्कर और 10 चक्कर के बाद में मात्र 150 से 200 बचे। और जब 11 चक्कर लगे और जब 12वां चक्कर आया लास्ट में और जब फाइनल हुआ तो पता चलता है कि इसमें से 100-150 बच्चे ही 500 में से दौड़ मार पाए। अब मुझे बताओ, ये 500 ने किसी चीज की लक्ष्य बनाकर शुरुआत की थी। भाई 500 ही के 500 सफल होना चाहते होंगे, 500 के 500 चाहते होंगे कि भी हम 400 मीटर की दौड़ मारे। अगर वो दौड़ तक पहुंचा तो ऐसा तो नहीं है उसके मन में कि दौड़ नहीं मारेगा। जैसा भी है, वो हल्का चले, तेज दौड़े, मेरे जैसा पतला है, कोई बलवान हो सकता है, कैसा ही हो, लेकिन लक्ष्य सबका जरूर रहा होगा। जैसे तुम्हारा सबका है, जितने तुम तैयारी करते हो। कुछ क्या होता है कि कभी मुझे बड़ी अजीब कमेंट आती, मेरा दिल बड़ा मतलब परेशान हो जाता हूं मैं, क्या सोच के, यही व्यक्ति इनके लिए 5-6 साल से लगातार मर रहे हैं, सुबह शाम लगातार फ्री क्लास, कभी कोई बात नहीं कि भाई क्यों। एज की बात आई, पहले खड़े हुए, खड़े होकर एसआई में भी जाके मरे, चाहे चैनल जाए, भाड़ में जाए, कहीं चले जाएं। फिर आया, एज के ऊपर भी खड़े रहे, सरकार के खिलाफ खड़ा हो ना अपने आप में, चाहे आप सही चीज के लिए क्यों ना खड़े हो, ऐसी चीज को जिस पे तुरंत, जब आप जानते हैं कि सरकार एक नोटिस भेज के कभी भी बहुत सारे लोगों के बंद करवाएं। फिर अब की बात आई पेपर लीक पे सबसे पहले, फिर भी उस व्यक्ति को आदमी आके वो कह जाता है, तू तो भाई बहुत सारी वीडियो क्यों बनाता है। भाई मेरा काम है वो, मैं तुम्हारे पास नहीं हूं जो तुम्हें मैं बता पाऊंगा। बहुत से ऐसे बच्चे जिनको अपना असमंजस, दुविधा दूर करने के लिए कोई चाहिए, आवाज लगाने के लिए नहीं, तुम ठीक हो, तुम ठीक चल रहे हो, या गलत चल रहे हो तो ठीक चलो, तुम अब गलत चल रहे हो। सामने होता तो मैं सामने से आवाज लगा लेता, अब मैं यहां हूं तो मुझे लगानी पड़ेगी ना। फिर कहते बहुत सारी चीजें बेच, क्या बेच, तो भाई 111 में 10 मॉडल पेपर तेरे घर भेजे, मैंने उसमें क्या बेच लिया। ऐसा होता कि कुछ नहीं देता, फ्री कोर्स दिया, उसकी एक बार नहीं कहेगा। 249 रुपए में 600, 800, 900 पेज भेज रहा हूं, पूरा 3698 क्वेश्चन, 15 प्रीवियस ईयर, प्रैक्टिस अलग से। तो क्या होता है कि लोगों को यहां पर आपको टोकने वाले, कहने वाले बहुत मिलेंगे। जिंदगी में आप जो काम कर रहे हो उसके दो, क्या आपके काम से उसके 2 पैरामीटर डिसाइड करना और फिर करना, और बिना डरे बिना घबराए कि क्या आप किसी का नुकसान कर रहे हो। आवाज आए यस कर रहे हो, मत करना उस काम को। आवाज आए नहीं, किसी का नुकसान नहीं कर रहे, क्या उससे किसी को फायदा होगा, बिल्कुल। क्या वो मतलब ऐसा तो नहीं कि उससे समाज में कोई गलत चीज जाएगी या कुछ, बिल्कुल नहीं। तो कभी मत रुकना, कोई कितना ही भौंके। जो इंसान अपना समय के हिसाब से अपनी लॉयल्टी बदल ले कि एक समय जरूरत है तो लॉयल है वो, एक समय जरूरत नहीं है, वो इंसान कभी भी सफलता की सीढ़ी चढ़ नहीं सकता। ये चैलेंज है मेरा। तो जब तुमने ये 12 चक्कर बाद में देखा, 100 में से 500 में से 150 बचे, मतलब ये कह सकते हो 20-25%। तो अब इनमें ये जो 350 के करीब सफल नहीं हो पाए और जो 150 सफल हो पाए, इनमें कोई अंतर नजर आ रहा है। एक वो व्यक्ति जो तय समय में 12 चक्कर मार पाए और एक वो जो बीच में रुक गए किसी भी वजह से। तो तुम्हें एक फर्क नजर आएगा, सर ये जो 150 थे ये तैयार थे और ये जो 350 थे ये कम तैयार थे। समझ में आया? ये 150 इस 12 चक्कर को क्यों मार पाए? इनकी तैयारी थी, ये तैयार थे, तैयारी थी, इन्होंने सफलता भी चखी। गलत तो नहीं कह रहा। और ये क्यों नहीं थे? ये कम तैयार थे। यही अंतर है। ये 48 लाख फॉर्म भरे होंगे, ठीक है भैया, 44, 43, 45 लाख बच्चे मान लेता हूं पेपर देंगे, 60,244 फाइनल सेलेक्ट होंगे। अब ये एक ही अंतर है जो इससे और इस लिस्ट में आने में, ये साथी तैयारी का। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि परीक्षा तिथि भी घोषित होगी, जल्दी घोषित होगी। परीक्षा की कवायद जारी है। मुख्यमंत्री जी के टाइट करने के बाद में भर्ती बोर्ड पर भी दबाव है, दिन रात चीजों को सेट करके जल्द से जल्द
और जब तिथि घोषित होगी तो ज्यादा हो सकता है ज्यादा समय ना मिले, तो तब ये जो अब तुम्हें जगाया जा रहा है कि तुम अपनी पढ़ाई मत छोड़ना, ये तुम्हें याद आएगा समय। और मैंने तुम्हें बता दिया, ये वर्ड याद रखना। अब जब भी तुम भटको और तुम्हें दिखे कि मुझे लास्ट मेरिट में आना है, ये चीज तय करेगी कि तुम फाइनल मेरिट के काबिल हो या नहीं हो। 60। अब तैयारी कहोगे सर ये तो इतने 43 के 43 लाख करे, तो यहां भी तो 500 थे, सारे भी तो पहुंच सकते थे। ऐसा पॉसिबल नहीं है। जो इनमें सबसे बेस्ट तैयारी करेंगे वो, समझ में आई ये बात? तो तुम्हारी सफलता किस एक चीज पर निर्भर करती है? किस एक चीज पर? क्या इनमें से 150 में से बीच में रुक जाते, रेस्ट लेने लगते, या ये दूसरों को देख के दुनिया क्या कर रहा है, वो कैसे दौड़ रहा है, उसका ये परीक्षण करने लगते, निरीक्षण करने लगते, तो क्या ये 150 पहुंच पाते? इन 500 में से 350 में से 300 ऐसे होंगे जो निरीक्षण कर रहे होंगे, ये दौड़ेगा ही नहीं दौड़ पाएगा, इसकी टांगे कांप रही है, पतला है, ये मोटा, इसका पेट निकल रहा है, अरे गैथल ये कैसा दौड़ जाएगा। इस तरह का मतलब समझे, वो निरीक्षक रह गए। फिर लास्ट में उनका निरीक्षण हुआ, केवल एक चीज, तैयारी। और तैयारी भी किसकी? जो बेस्ट तैयारी होगी।